आइए आज हम लोग समझते हैं भ्रूण पोष के बारे में। किसके बारे में? तो भ्रूण पोष के बारे में कि भ्रूण पोष आखिर होता क्या है। अब यह एनसीईआरटी का है, जो जिसमें आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 2 में 1.4.1 में यह भ्रूण पोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है, क्योंकि प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका बार बार विभाजित होता है तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष उत्तक की रचना करते हैं। यह जब हम लोग द्विनिषेचन पढ़े तो वहाँ पे पढ़ना था। यह इन उत्तकों की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री से पूरित होती है और विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपयोग किए जाते हैं। दिया है सार्वजनिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर केंद्रकी यानी कि न्यूक्लियर विभाजन से गुजरकर मुक्त न्यूक्ली यानी कि केंद्रकी के रूप में पैदा होता है। दिया है भ्रूणपोष के विकास की इस अवस्था को फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म अर्थात मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष कहते हैं। यह इसके सापेक्ष ही कोशिका भित्ति रचना स्थान लेती है और भ्रूणपोष कोशिकीय बन जाता है। यह कोशिकीकरण से पहले मुक्त न्यूक्लियों की संख्याओं में व्यापक भिन्नता होती है। एक कच्चे नारियल का पानी, जिसमें आप परिचित हैं कि कुछ नहीं भी बल्कि यह मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष जो हजारों न्यूक्लिक से बने हैं। यह और इसके आसपास का सफेद गुद्दा कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। दिया है बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह विकसित भ्रूण जैसे मटर, मूंगफली, सेम इत्यादि द्वारा उपभोग कर लिया जाता है या फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है, जैसे अरंडी और नारियल, और इसे बीज अंकुरण के समय इस्तेमाल किया जाता है। यदि अरंडी, मटर, सेम, मूंगफली आदि के बीज या नारियल के फल को खोलें और प्रत्येक में भ्रूणपोष देखें और पता करें क्या भ्रूणपोष अनाज जैसे गेहूं, चावल तथा मक्का में विद्यमान है। तो आइए हम लोग इसके बारे में और चीज जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम लोग चलेंगे डायग्राम के माध्यम से, यहाँ पे आएंगे, देखेंगे ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भ्रूणपोष दिया है वह पोषक उत्तक जो बीज के अंदर बनता है। क्या है? बीज के अंदर बनता है और विकसित हो रहे भ्रूण यानी कि एम्ब्रॉय को भोजन प्रदान करता है। क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं जब फूल वाले पौधों में दोहरी निषेचन होती है तब एक नर युग्मक अंडाणु से मिलकर के भ्रूण बनाता है और दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय नाभिकों से मिलकर के भ्रूणपोष का निर्माण बनाता है। मुख्य बिंदु है कि यह बीज के अंदर पाया जाता है। इसका काम भ्रूण को पोषण देना है। मुख्य काम क्या है? तो भ्रूण को पोषण देना है। यह प्रायः त्रिगुणित होता है, जैसे गेहूं, मक्का इत्यादि में यह जीवन भर बना रहता है। उदाहरण के लिए आप गेहूं और मक्का, इसका हम लोग डायग्राम देख सकते हैं कि इसका जो है डायग्राम क्या है, यह कैसे इसका निर्माण होता है। यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे डायग्राम को छोटा करके, फिर इससे हम लोग देखेंगे कि ये है क्या। आप ये देखिए जो भ्रूणपोष जो दे रहा है कोई यह बीज है। जो बीज देखेंगे बीज का आकार होता है। यहाँ पे दिया है प्लूम्प्यू। अब दिया है प्रारंभिक मूल्य और धीरे धीरे यहाँ से आप देख रहे होइएगा कि यह धीरे धीरे यहाँ से निकलना जो है प्रारंभ करता है
ठीक है। इसे हम लोग प्रारंभिक मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक मूल कहते हैं। और यह जो बाहर जो ये आप नुकीला वाला जो जब हम लोग देखते हैं, जब गेहूँ किसी भी बीज में यह जो निकलता है, तो इसे याद रखिए कि यह जो है यह भ्रूण कहलाता है, एम्ब्रॉय कहलाता है, जिसे हम लोग भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो भ्रूण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग भ्रूण भी बोलते हैं। और यह धीरे धीरे यह भाग टोटल जो है यह जम जाता है, जैसे नारियल के द्वारा आपको बताया गया। इसे हम लोग भ्रूण पोष कहते हैं। यह भोजन देता है। क्या प्रदान करता है? तो यह इसे जो है क्या प्रदान करता है? तो यह इसे भोजन प्रदान करता है। क्या प्रदान करेगा? तो भोजन प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? भोजन प्रदान करेगा। और ये बीज का आवरण जो हो जाता है, एक ऊपर जो कठोर आवरण देखे, इसे हम लोग बीज आवरण कहते हैं। तो यही भ्रूण पोष है। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।